अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं मराठी में ब्रिज कोर्स का चौथा दिन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स के चौथे दिन में चित्र वर्णन यानी तस्वीर को तफसील से बयान करना हम सीखेंगे। सबसे पहले अध्ययन निष्पत्ती यानी मुताल्या, चित्राचे निरीक्षण करून त्यातील परिस्थितीचा अचूक अंदाज बांधतात, विविध साहित्य प्रकारातील चित्रातील वर्णन करतात। प्यारे बच्चों, आपको तस्वीर का मुआयना करके उसमें होने वाले हादसात का सही अंदाज़ा लगाना है। साथ ही अदब के मुख्तलिफ अक़साम में भी तस्वीर को तफसील से बयान किया जाता है। जाणून घेऊया, आओ मालूम करे। विद्यार्थ्याशी पावसात घडलेल्या एखाद्या घटनाविषयी चर्चा करणे, पावसामुळे अचानक कशी धावपळ होते याविषयी चर्चा करणे, त्यासाठी आठवडी बाजारातील दुकानाची व्यवस्था, तसेच पावसाळ्यातील शाळेला ये जा यावर चर्चा करने। प्यारे बच्चों, बरसात के मौसम में तेज़ बारिश के वक्त होने वाला कोई हादसा, इस बात पर बहस करना। साथ ही बारिश के अचानक गिरने पर लोग किस तरह भागते हैं, हफ्तावारी बाज़ार की हालत और बच्चों को स्कूल जाते वक्त होने वाली दुश्वारियाँ, इन तमाम बातों पर चर्चा करना। सक्षम बनूया, आओ काबिल बने। विद्यार्थ्यांना पान क्रमांक 4 वरील चित्राचे निरीक्षण करण्यास सांगणे, चित्रात काय काय दिसते ते विचारावे, चित्राचे वर्ण करण्यास सांगावे। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि सफ़ा नंबर 4 पर जो तस्वीर है इसका मुआयना करके आपको बताना है कि तस्वीर में क्या हो रहा है और साथ ही कौन कौन से किरदार नज़र आ रहे हैं। सराव करूया, आओ मश्क करे। पावसाळ्यातील विद्यार्थ्यांचे अनुभव विद्यार्थ्यांना सांगण्यास सांगणे, पावसाळ्यातील मुलांच्या जीवनातील बदल यावर चर्चा करने। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि बरसात के मौसम में आपका क्या तजुर्बा रहा और साथ ही बरसात की वजह से आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, इस पर हमें चर्चा करना है। कल्पक होऊया, आओ जहीन बने। पावसाळ्यात कपडे लवकर वाळत नाही, कपडे लवकर वाळावे म्हणून आईचे प्रयत्न याविषयी चर्चा करा, आईला सविस्तर विचारा। बरसात के मौसम में कपड़े जल्द खुश्क यानी सूखते नहीं हैं। आपकी वालिदा कपड़े जल्द सुखाने के लिए क्या क्या कोशिशें करती हैं, उन्हें तफसील से